गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि का 8th डे। वैसे तो आज का कलर पर्पल है, लेकिन क्योंकि मैं जा रही हूँ ओटी भरने, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो हमारे इधर उसे बोलते हैं खोइंचा भरना। माता रानी के सामने सारा जो भी होता है चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेगी, वो सब करते हैं। तो मैं सोचा चलिए व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं छोटा सा। मैंने पहनी ये साड़ी, बहुत ही प्रिटी सी साड़ी ये मैंने पहनी, लाख की चूड़ियाँ और सिंपल सा मैं तैयार हो गई हूँ एकदम। तो चलिए चलते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। घर से हम सीधा पहुंच गए मंदिर में। और ना यहाँ पे नागपुर में तो इतनी भीड़ नहीं, मतलब नागपुर में होगी पर जहाँ मैं भरती हूँ वहाँ तो इतनी भीड़ नहीं होती, तो बैठ के भी इतने अच्छे से हम भर पाते हैं। वरना जहाँ दिल्ली में मेरी मम्मी, भाभी वगैरह, बहन वगैरह, सिस्टर वगैरह जहाँ जाती थी ना, हम उनको देखते थे, तो वहाँ पर तो इतनी भीड़ होती थी कि पंडित जी आपके हाथ से लेके सीधा माता जी को चढ़ा देते थे और आपको प्रसाद उठा के दे देते थे। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से हो गया बैठ के, बहुत खाली था ना क्योंकि, तो माता जी भी इतनी सुंदर लग रही थी, मैं क्या बताऊँ, इतनी बड़ी थी माता जी के ऊपर देख के हमें पूजा करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पे मैं और ध्रुव बैठ गए थे। और ये जो रिकॉर्ड किया है ना, ये बच्चे ने किया है तो इसलिए थोड़ा हिल डुल रहा है, लेकिन प्लीज़ उसे एडजस्ट कीजिएगा। और पीछे खड़ी थी मम्मी जी। तो यहाँ पे मैं जो भी सामान मैं लेके गई थी, एक ब्लाउज़ का पीस, चावल और 16 सिंगार और फ्रूट में केले, फूल, पैसे, ये सारी चीज़ें हम माता जी को चढ़ाते हैं। तो इसे ओटी भरना भी कहते हैं और खुद हमारे इधर इसे खोइंचा भरना भी कहते हैं। तो बहुत लोग मन्नत से भी भरते हैं और नहीं तो ऐसे सिंपली भी भरते, ऐसे भी भरते। तो कुछ लोग मन्नत से भी भरते हैं, बच्चे के लिए मन्नत रखते हैं, उससे भरते और वैसे ये अपने सुहाग के लिए भी होता है। तो ऐसे मेरा मन्नत का नहीं, पर हमारे यहाँ जैसे शादी हो जाती है ना तो फिर करते ही हैं, ज़्यादातर गर्ल्स करती ही हैं। जैसे जो जहाँ रहता है, जिसके यहाँ जैसे होता है वैसे ही। जैसे मेरे घर पे मम्मी वगैरह, भाभी वगैरह, बहन वगैरह करती हैं, फिर मैं भी करती हूँ यहाँ पे, है ना। तो बहुत ही अच्छा देखिए, माता जी इतनी सुंदर लग रही है और उनकी साड़ी और उनका हार जो था इतना प्यारा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको। फिर मैंने यहाँ पे बैठ के 1 बाय 1 सारी चीज़ें रखी प्लेट में और फिर उनको जैसे चढ़ाते वैसे। और ये हैं भाभी जो मेरे से मैचिंग हो गए हम दोनों का। और जबकि हम दोनों ने बात करके नहीं पहना था, ऐसे ही पहना था, लेकिन मैचिंग हो गया था। और ये इस टाइप की साड़ी ना मैंने पहली बार पहनी थी, इस टाइप की साड़ी मैंने पहली बार पहनी थी। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि कैसी लग रही थी। जो थोड़ी सी ना ऐसे होती नहीं, तो हमारी मैचिंग हो गई थी। तो मैंने ना ये जो थोड़ी सी ना कड़क नहीं है, लेकिन है थोड़ी, आजकल तो ऐसी साड़ियाँ ही चल रही है। तो मैंने ये साड़ी लेकिन इस टाइप की पहली बार पहनी, क्योंकि ना मुझे लगता था कि मैं इसमें मोटी लगती हूँ, लेकिन जब मैंने पहनी तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, ऐसे सब ने बोला। और मैं मोटी भी नहीं लग रही थी और काफ़ी अच्छे से, ये देखिए इस टाइप की साड़ी जो होती है। तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसी लग रही थी। और यहाँ पे मैं एक कमल का फूल लेके गई थी घर से, जो कि मैंने माता जी के हाथ में पकड़ा दिया था। इतना अच्छा लगा मुझे। पंडित जी तो मना कर रहे थे नहीं छूना नहीं छूना, लेकिन मैंने तो छू लिया था और मतलब लगा दिया था। यहाँ पे भाभी भी फिर आ गई थी और हम 4 जने थे ना, 3-4 जने। तो फिर हम सब दो दो करके भरा। फिर मैंने सारे फूल चढ़ाए, माता जी के चरणों से सिंदूर लिया, सिंदूर लगाया मैंने खुद को भी और हस्बैंड जी के लिए भी लेके आई घर पे। तो हमारे यहाँ ना ऐसे ही होता है। आपके यहाँ कैसे होता है, कितने लोग करते हैं बताइएगा ज़रूर। और मैं थैली में सारा सामान लेके गई थी और फिर वहाँ मैंने प्लेट में रख दिया। ये है पूरा भवन, जो कि काफ़ी अच्छे से सजा था। उसके बाद फिर मैंने आरती की, अपनी माता जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना की, जो भी करनी होती है वो सारी चीज़ें की। उसके बाद हम आने लगे थे घर पे। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी और उसके बाद इधर से थोड़ा सा ध्रुव ने रिकॉर्ड कर लिया था। तो मैं बिल्कुल भी ज़्यादा तैयार होकर नहीं गई थी, ऐसी सी। और जब तक आप खोइंच नहीं भरते हो ना, तब तक आप पानी चाय नहीं पीते हो। मतलब बहुत लोग पीते भी हैं, लेकिन मैं जैसे साड़ी पहन लेती हूँ ना, उसके बाद में नहीं पीती। और इसमें बिना जूठी साड़ी ही पहनी जाती, जो कि जूठी ना हो, जैसे कि करवा चौथ वगैरह में होता है ना, वैसे ही। तो मैं ये साड़ी पहन के गई थी और मैंने आते ही पहले इसको चेंज कर लिया है, क्योंकि ना सब कपड़े मेरे जूठे हो जाते हैं, क्योंकि मैं पहन के और इधर उधर करने लगती हूँ तो पानी पी लेती हूँ या कुछ भी कर लेती हूँ। तो इसीलिए पीछे मम्मी जी खड़ी थी, एक हमारी बुआ जी ये खड़ी थी। उसके बाद फिर हम लोग आ रहे थे ना, मैं क्या बताऊँ आपको, ऑटो पलट के बैठी और यहाँ पे और रिक्शा
भी और भाभी भी। तो वो फॉलो गड्ढा कर गया, उन्होंने देखा नहीं। और वैसे से पहले हमें पता नहीं चला कि आप सीरियस में गए, पीछे से बोला कि एक जना उतर जाओ। सबसे पहले मम्मी जी कर लेते हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं सभी उतरे और फिर 2-3 जना ना एक तरफ को हो गई थी, फिर पलटते बचे। फिर वो चीज़ हुआ से उसके बाद मेरे घर पे आके भाभी ने बोला कि तुम्हारा एक इयररिंग कहाँ है। तो मैंने देखा तो मेरा एक इयररिंग ही नहीं था। तो चलिए कोई एक मतलब गिर गया वहाँ पे। वैसे वो आर्टिफिशियल था लेकिन काफ़ी अच्छा, छोटे से क्यूट से छोटे छोटे झुमके थे। मैंने कितने मेकअप लुक में पहना भी है, पर कोई बात नहीं, माता जी के यहाँ गुबा है तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे मैंने आलू और साबूदाने के वड़े बनाए, क्योंकि मेरा भी फास्ट था, मम्मी जी का भी फास्ट था, इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे ये बनाया और हम लोगों ने ही खाया। तो बहुत ही अच्छा रहा। बस जो अनहोनी थी एक तरीके से वो टल गई। नीचे मम्मी जी पूजा का कुछ तो भी कर रही थी बैठ के और मैं यहाँ पे ये बना रही थी। फिर हमने दही और साबूदाने खाए और बस ये था नवरात्रि का फास्ट का आखिरी ब्लॉग। अब कल है कन्या, कल देखते हैं कल का ब्लॉग शूट करते हैं या नहीं हो पाता है या नहीं। ये था अष्टमी का। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।